हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जाम्पल 9 करेंगे। ये एग्जाम्पल आपका वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीएटी बोलते हैं, वैट बोलते हैं, उस पर रिलेटेड है। ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। जब भी आप शॉप के ऊपर कोई सामान लेने जाते हो ना, और उसका जो आपको प्राइस बताया जाता है, लेट सपोज कोई आर्टिकल आप खरीदने गए और वो बताया आपको 1000 रुपीज़ का। इस 1000 रुपीज़ के अंदर ऑलरेडी कुछ तो होता है उस आर्टिकल का प्राइस और कुछ लगा होता है इसके ऊपर टैक्स, यानी प्राइस के अंदर ही टैक्स छुपा होता है। तो ये जो प्राइस के अंदर ही टैक्स होता है इसे बोला जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। यानी कोई आर्टिकल होगा, उसकी वैल्यू लेट सपोज वो 900 रुपये उसकी वैल्यू है और उसी के अंदर 100 रुपये का टैक्स लगा के आपको 1000 रुपये बता दिया उस आर्टिकल का प्राइस। आप उसे फिर 1000 रुपये में खरीदते हो। एक्चुअली में वो चीज़ 900 रुपये की थी, लेकिन उसमें 100 रुपये आपने उसके टैक्स के एक्स्ट्रा दिए हैं। तो 1000 रुपये के अंदर जो छुपा हुआ टैक्स है वो यहाँ 100 रुपये है। ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा ₹3300 का, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। इंक्लूडिंग का मतलब है इस 3300 के अंदर इंक्लूड है, यानी इसके अंदर है, जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडिड। तो बताइए वैट ऐड होने से पहले उस एयर कूलर का प्राइस क्या था। अगर इस एग्जाम्पल को मैं दिखाऊं अपने वाले को, तो यहां पे ये पूछा गया है जिस चीज के 1000 रुपए आपने दिए हैं वो चीज वैट जुड़ने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो मेरे केस में जो मैंने एग्जांपल बताया वो 900 है। इसी तरह से आपको यहां पे बताना है 3300 के अंदर टैक्स लगा हुआ है और बिना टैक्स के वो जो एयर कूलर है वो कितने का है वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो 3300 है ये, इसे मैं लेट कर लेता हूं। पहले मैं लेट वही चीज कर लेता हूं जो मेरे को यहां पे निकालनी है। मेरे को निकालना है यहां पे एयर कूलर का प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, जो कि बिना टैक्स का प्राइस है। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कूलर, ये मैंने पी मान लिया, रुपीज में पी। ओरिजिनल से मेरा मतलब है जो उसका बिना टैक्स का प्राइस है। अभी यहां पे दे रखा है कि इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर ही आपको टैक्स लगा हुआ है 10%। तो यहां पे जो टैक्स है, वैट है, ये है 10%। 10% ऑन पी, पी के ऊपर लगेगा, जो प्राइस है कूलर का उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसे मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ये हो गया 10%, यानी 10/100। इसी तरह लिखते हैं ना हम 10% को, पी पे लगा है तो 10% ऑफ पी। सिंप्लीफाई करूं तो 0 से 0 कट गया और P1 जार P और अपॉन में ये 10, यानी P/10 इतने रुपए का तो इसके अंदर टैक्स है। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 3300 रुपीज का वो कूलर उसने खरीदा है। तो 3300 रुपीज जो है ना, ये दो चीजों से मिलके बना है। एक तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ कूलर और प्लस ये टैक्स, ये दो चीजें मिलके 3300 के बराबर बनी है। बस इसी चीज का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। यहां पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो मैंने पी माना हुआ है और टैक्स मैंने यहां पे पता कर लिया, वो पी का 10% है, वो आ गया P/10। ये दो चीजें हो गई हैं। इन दो को जब हम ऐड करेंगे ना, वो चीज 3300 के बराबर होगी। लैंग्वेज में भी मैं लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये रह जाए। ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, ये ₹3300 के बराबर है। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसके अंदर हम ओरिजिनल प्राइस की जगह पे P पुट करेंगे और टैक्स की जगह पे P/10 पुट करेंगे, और ये दोनों चीजें 3300 के बराबर है, ₹3300। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इक्वेशंस आपने सिंप्लीफाई करनी सीखी है वही हम इसके अंदर रूल लगाएंगे। तो 10 को P से मल्टीप्लाई करेंगे, 10P हो गया और प्लस में P हो गया तो 11P ऊपर हो गया। यहां सिंपली मैंने एलसीएम ही तो लिया है, इनका जो एलसीएम है वो 10 आएगा।
10 को 1 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, और 10 को फिर p से मल्टीप्लाई किया तो ये 10p हो गया। मैं पूरा ही लिख देता हूँ एलसीएम के तरीके से। 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 को p से मल्टीप्लाई किया तो p हो गया। ये मैंने एलसीएम लेके भी दिखा दिया आपको कि एलसीएम मेथड से इस तरह से करते हैं। अब नीचे तो है 10, ऊपर 10p और 1p, ये 11p हो गया। ये चीज 3300 रुपीज के बराबर है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है p की, क्योंकि p ही मेरा आंसर है इसके अंदर। p ही तो है जो मेरे को ओरिजिनल प्राइस निकालना है कूलर का, जो बिना टैक्स का है। तो p मैं अकेला रख लूंगा। यहां पे राइट साइड में 3300 अपनी जगह पे, p के पास 11 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वेशन का रूल होता है मल्टीप्लाई में जो चीज होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है, और 10 यहां पे डिवाइड में है, डिवाइड की चीज दूसरी तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाती है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 11 से 33 कटता हुआ दिख रहा है मेरे को। 11 1 जार 11 और 11 3 जार 33 हो गया, और क्योंकि ये 2 जीरो भी है 100 है तो ये 300 हो गया। नीचे खत्म सब कुछ, ऊपर 300 इंटू 10 3000 हो गया। ये हो गया है 3000, और यही हमारा आंसर है ₹3000। यानी टैक्स लगने से पहले ना उस कूलर का प्राइस 3000 था, और फिर इस पे 10% टैक्स लगा। मैं वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं आपको। 3000 तो उसका ओरिजिनल प्राइस था, और 10% इसी के ऊपर 10% लगा है, तो 10% ऑफ 3000, ये 2 जीरो कट गए, ये 300 हो गया। तो टैक्स लगा इसके अंदर 300, तो ओरिजिनल प्राइस और टैक्स ये दोनों मिलकर 3300 रुपीज हो गई। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ कूलर इज ₹3000। क्वेश्चन खत्म।